दीपक की जान को खतरा मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बात अपने आप में हो सकती है। आपको बाकी रहकर 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, हाँ ठीक है, आपको वीडियो पर बाकी रहकर दीपक भाई का सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि जान को खतरा। हाँ मेरे अजीजों, इन्होंने जो जमा मर्दी का सबूत दिया है उसकी बुनियाद पर इनकी जान को खतरा, इनकी जुबानी सुनवाएंगे और रो रो कर सुनाया है। सोचिए आप, आपका रुकना कितना जरूरी है। आपने फिल्मों में सन्नी देओल को देखा होगा, वो देश के लिए ऐसा चिंघाड़ते हैं, ऐसा दहाड़ते हैं। अब तो नहीं, इसके पहले बहुत सी उनकी ऐसी चिंगाड़ जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, देश के लिए फाड़ डालूंगा, चीट डालूंगा, काट डालूंगा। मेरे दोस्त, वो तो रियल नहीं था, लेकिन दीपक ने रियल करके दिखा दिया, देश के लिए रियल करके दिखा दिया। इनकी जान सचमुच के खतरे में है। सनी देओल का तो रियल नहीं था, बनावटी था, एक्टिंग थी, फिर भी देश के चाहने वाले उनके लिए हाहाकार मचाए हुए थे, एक हड़कंप बरपा था। सनी देओल ने ऐसा, दीपक ने रियल करके दिखाया और सचमुच में जान के लिए खतरा। मेरे दोस्तों, रो रो कर क्या बताया, आपको रुकना चाहिए। और दूसरी वीडियो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उन्हीं के ताल्लुक से बोले एक हिंदू भाई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से देश के हिंदू हो सकते हैं, जैसा कि निकल कर सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो मोहम्मद दीपक बोले हैं और मैं मोहम्मद दीपांकर हूं। मेरे अजीजों, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं मोहम्मद दीपांकर कि वो मुसलमान हो रहे हैं, बल्कि वो बताना चाहते हैं मोहम्मद दीपांकर, मोहम्मद दीपक मतलब मुसलमान, हिंदू मुसलमान मिल के रहना है। ये मैसेज इसके अंदर है, ना कि वो हिंदू बनने जा रहे हैं, मुसलमान बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात समझने की कोशिश करिए। देश का माहौल बहुत तेजी के साथ खूबसूरती की तरफ जा रहा है, आपको बाकी रहना जाना नहीं है। और असासुद्दीन वैसी का वो क्लिप कि एक छोटे से छोटे गरीब की जान मेरी जान के मुकाबले में है, मेरी जान की तरह है। मेरे जो छोटा सा क्लिप आप सुनकर मेरे दोस्त तो हैरान हो जाएंगे। थोड़ा रोब में, थोड़ा ताव में बोलते हैं, लेकिन उनकी बात समझने की कोशिश करना। आइए हम दीपक भाई का वो वीडियो सुनाने की कोशिश करते हैं जो रो रो कर बतलाया है। उसके बाद मुफ्ती शमाइल का एक छोटा सा क्लिप आएगा। मेरे दोस्तों, ये समझकर मत जाना कि मुफ्ती शमाइल मुसलमान है, जो हिंदू भाई आए हैं। ऐसी बात बताई है, जो औरतें हिजाब में है, पर्दे में है, मतलब अपने घूंघट को काढ़े हुए हैं, और जो नहीं काढ़े हुए हैं, न काढ़ने वालों की तादाद खुदकशी की, यानी वो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, मर जा रहे हैं। क्यों मर जा रहे हैं? सिर्फ अपने चेहरे को न ढांकने की वजह से। उसका कारण बताया उन्होंने, जिस कारण को जानने के लिए हर इंसान को रुकना चाहिए, इसलिए कि भाई उसकी भी जिम्मेदारी है कि मतलब औरतों का आंकड़ा इस वजह से क्यों ज्यादा है, जो औरतें जो है चेहरे को ढांकती नहीं है। आइए मेरे अजीजों, एक बड़े राज को जानने की कोशिश करो, आपकी फैमिली के लिए जरूर ये बात काम आएगी। आइए पहले इस वीडियो को देखिए जो दीपक भाई ने रो रो कर बताया। आज की वीडियो बहुत खास। आपको लगा कि वो कुछ आक्रामक हो सकते हैं, हमले कर सकते हैं, ऐसा भी लगा था? हुआ है, आक्रामक तो हुए हैं, बहुत हुए। गाली गलौज करी है उन्होंने मेरे साथ, बदतमीजी करी है, नहीं बहुत उल्टी सीधी गालियां दी है, मम्मी को, पापा को, बहन को, सबको गालियां दी है। उनकी नाराजगी ये थी कि आपने वहां रोका क्यों उनको? रोका क्यों उनको करने देते, मतलब तोड़ने फोड़ने देते, दुकान का नाम बदलने देते। उनका टारगेट यही था। बाबा स्कूल ड्रेस या मैचिंग सेंटर जो भी था, उसका नाम बदलने देते। और ये इन्होंने एतराज किया। मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि घोड़ा चढ़ के खून बताइए। तो घटनाक्रम के बाद आपकी माँ से बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? जैसे गुंडों से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे ये 150 हो चाहे 1,500। मोहम्मद दीपक का भाई मोहम्मद दीपांकर हूँ। मैं अपने दीपक भाई को सलाम करता हूँ, उनके जज्बातों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बजरंग दल के गुंडों से लड़ने का काम किया। मैं उनको बताना चाहूंगा दीपक भाई को कि भाई तुम लड़ो, आपके समर्थन में मोहम्मद दीपांकर, ऐसे हजारों मोहम्मद दीपांकर आपके समर्थन में खड़े हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसे हिंदू भाई निकलकर मैदान में आ रहे हैं जिसके बारे में मुसलमान शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी, हिंदू धर्म के लोग भी नहीं सोचे होंगे शायद। सारे लोग तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि ऐसे लोग नहीं, देश हमारा जो है तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, भाईचारा खत्म होता जा रहा है, देश का सुकून खत्म होता जा रहा है। अमन और सुकून कहां से आए? लोग बेचैन थे, बेकरार थे। इस मुसीबत में, इस जलती हुई और लहलहाती हुई आग के अंदर मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, यानी जो सारे कायनात का रब है, जिसको हिंदू भाई लोग अपने भाषा में ईश्वर कहते हैं, हम लोग अल्लाह कहते हैं अरबी में, उसने ऐसी लहलहाती आग के अंदर एक हिंदू भाई को खड़ा करके एक बड़ा मैसेज दिया कि हिंदू मुसलमान करने से देश खूबसूरत नहीं होगा, देश तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। और देश की तरक्की ये नहीं कि देश के अंदर अमेरिका जैसा माहौल पैदा हो जाए, अमेरिका जैसा बिल्डिंग बन जाए, अमेरिका जैसी कार आ जाए।
देश की खूबसूरती असल तो ये होती है कि देश के अंदर भाईचारा कायम हो जाए। एक घर की खूबसूरती ये है कि घर के अंदर भाईचारा कायम है, आपस में प्यार मोहब्बत कायम है। ये घर की सबसे बड़ी खूबसूरती है, चाहे वो झोपड़े में रहते हो। बहुत बड़े महल और बिल्डिंग में रहते हुए लोग अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं, गुजार रहे हैं, तो फिर ये खूबसूरती नहीं है। हालांकि उनके पास हीरे मोती जवाहर सोने चांदी सब भरे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं, इसलिए कि असल तो दिलों का सुकून है, असल तो दिलों का सुकून है, आपस का जोड़ है, आपस का इत्तेफाक है, आपस की मोहब्बत है। तो इतना खूबसूरत माहौल दीपक की तरफ से देखने को मिला। और एक शख्स को तो लोग भूलते जा रहे हैं, अभी असासुद्दीन ओवैसी का मैं वीडियो दिखा रहा हूं, एक शख्स को लोग भूलते जा रहे हैं जो इनके दोस्त हैं। ये कह रहे हैं कि अगर दीपक को कुछ हुआ तो फिर लोगों की खैरियत नहीं। मेरे दोस्तों, दोस्त हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो। मेरे दोस्तों, इन्होंने ऐसा चैलेंज किया कि बहुत कम दोस्त दुनिया में ऐसे मिलते हैं कि अगर दीपक को तकलीफ हुई तो फिर समझ लेना। बढ़ चढ़ के 150 लोगों का मुकाबला इन्होंने किया, पुलिस वालों से भी इन्होंने जो है सवाल जवाब किया। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक बड़ी दोस्ती का सबूत देते हुए नजर आए हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें बढ़ चढ़कर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान सिख ईसाई भाई हैं, और 1-2% जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी नसीहत होगी, इसलिए कि उनको भी बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम उनकी नफरत में सब काम करें, इसलिए कि जो गड़बड़ है, घर का कोई लड़का, अपनी औलाद अगर गड़बड़ हो जाती है, भाई गड़बड़ हो जाता है, खराब रास्ते पे चलने लगता है, तो क्या घर वाले ये सोचते हैं कि बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, बल्कि उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी मिलकर उन लोगों को इस दलदल से निकालने की कोशिश करेंगे जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और बहुत सी मॉब लिंचिंग हो रही है और बहुत सा नाम दे देकर लोगों को मारा जा रहा है। तो कितना जो है, कितने गम वाली बात है जब कोई मुसलमान या कोई हिंदू मारा जाता है तो उसका घर उजाड़ जाता है, उसका परिवार उजाड़ जाता है, कुछ लोगों की वजह से। मेरे दोस्तों, इसलिए अब आ जाओ और भाईचारा को सबूत दो, दुआएं करो लोगों के लिए, हमारे देश के हर नागरिक के लिए दुआ करो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसलिए कि दुआ करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल को फेर सकते हैं, उसके कुलूब को फेर सकते हैं, उसको सीधा रास्ता दिखला सकते हैं। तो एक माहौल मिला है, अब इसी माहौल को अगर पकड़े हुए हम आगे निकलेंगे तो ये माहौल खराब नहीं होगा। अगर यहीं से हम पीछे हट गए, कौन जाएगा बीच में, कौन जाएगा समझाने, अरे मेरे भाई, जिस मकसद के लिए पैदा हुए हो वो काम है ये, लोगों को आपस में मिलाना, भाईचारा कायम करना। आइए असासुद्दीन ओवैसी साहब को वीडियो देखिए, उसके बाद मुफ्ती शमाइल साहब को वीडियो देखकर जाना है। मेरे अजीजों, बड़ी जद्दोजहद लगती है वीडियो के बनाने में, एक एक लाइक, एक एक कमेंट का इंतजार हम करते रहते हैं, देखते हैं कि कौन किया लाइक, कौन लाइक तो नहीं समझ आती, कमेंट समझ में आता है तो हौसला मिलता है। आइंदा नेक्स्ट वीडियो की आदमी तैयारी करता है। मेरे सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आप लोगों से कि आप लोग ही जरिया मेरे लिए बने हैं यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो मेरे बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो मेरा शुक्र नहीं अदा करता। आइए असासुद्दीन ओवैसी का वो क्लिप जरूर देखिए। अगर गरीब की जान की कीमत नहीं तो ओवैसी की भी जान की कीमत नहीं है। मेरी जान किसी गरीब और मजलूम से बढ़कर नहीं है। वो भी एक माँ के पेट से पैदा हुआ, मैं भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, मगर आज इस देश में, इस प्रदेश में गरीब की जान की हिफाजत करना है, मजलूम की हिफाजत करना है, कमजोर को ताकतवर बनाना है, जो नीचा है उसको ऊपर उठाना है, हकदार को उसका हक दिलाना है। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी है। इस बात को आपको समझना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जान तो बहरहाल जान है, किसी की भी जान हो, कोई भी इंसान हो, हमारे अंदर इस तरह का जज्बा होना चाहिए। बस थोड़ी देर और रुके मेरे दोस्तों, आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि दुनिया के बोलते हैं ना, 4 कोना, तो दुनिया के अगर पीछे वाले कोने पर किसी इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो ये तीनों कोने वाले जो इंसान बच रहे हैं, दुनिया के किनारे से लेके बीच में जितने भरे होंगे सबको मैं बोल रहा हूं, अगर उनको पता चल जाए कि एक इंसान को तकलीफ पहुंची है तो ये जो कोने वाले पर तकलीफ पहुंची वहां के लोगों को तो तकलीफ होना ही चाहिए, प्लस तीनों कोने वालों को तकलीफ पहुंचना चाहिए। ये है इंसानियत का सबूत। एक इंसान एक जिस्म की तरह है मेरे अजीजों। सोचो, एक उंगली को तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। इसी तरीके से एक इंसान को अगर तकलीफ हो, तकलीफ
यानी चोट लग गई उसको या उस पर कोई हालात आ गए तो सारे इंसानों को तकलीफ होना चाहिए और उसकी मुसीबत में खड़े होने की कोशिश करना चाहिए। अगर उसकी जहां तक पहुंच ही नहीं है तो कम से कम जहां है वहीं से तड़प। मेरे अजीजों, ये इंसानियत का एक बड़ा सबूत है जो हमें देना ही पड़ेगा, और ऐसे मौके पर और जबकि एक माहौल इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आता हूं मुफ्ती शमाइल साहब की उस वीडियो की तरफ, जिसको देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान को एक क्लिप सुनना चाहिए और इसका नुकसान कैसे हो रहा है, कैसे इस तरह से औरतें खुदकशी की तरफ जा रही हैं, जान देने की तरफ जा रही हैं। आइए क्लिप को सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी वजाहत करके और आपके एक लाइक एक कमेंट का इंतजार करते हुए इंशाअल्लाह ताला जो है वीडियो को खत्म करेंगे। मेरे दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए इस वीडियो को देखिए। वो औरतें जो हिजाब नहीं पहनती हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज की औरतों में एक साइकोलॉजिकल बीमारी ये पैदा हो रही है, द प्रेशर टू लुक गुड इज किलिंग वुमेन। ये रिपोर्ट बयान कर रही है कि भाई जब आपने हिजाब नहीं पहना तो जाहिर है 10 लोग देखेंगे। तो अब औरतों के अंदर ये चीज आ रही है कि हम अच्छा दिखें। कैसे अच्छा दिखें? अभी बाहर जाना है, लोग मुझे देखेंगे, मर्द भी देखेंगे। हिजाब तो पहना नहीं है, जो हिजाब पहन के उसे तो कोई टेंशन नहीं, वो तो सिर्फ अपने शौहर के सामने जीनत इख्तियार करती है, उसे इसकी फिक्र ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि भाई 10 लोगों को अपना मुखड़ा दिखाना है। लेकिन जो नहीं पहनती है उनके अंदर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होती जा रही है कि द प्रेशर टू लुक गुड, अच्छे दिखने का प्रेशर। और अच्छे दिखने का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है वेस्टर्न कंट्रीज में कि बाज औरतों ने डिप्रेशन में आ चुकी हैं और उस डिप्रेशन के नतीजे में सुसाइड किया। यह है हिजाब हटाने का नतीजा, यह है हिजाब को अपोज करने का नतीजा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने जो भी मुफ्ती साहब ने बताया है उसको समझने की आपने कोशिश की होगी, लेकिन मेरी तड़प को जरा सा सुन लीजिए। जब ये औरत अपने फेस को खोल कर निकलती है तो काली गोरी का भी मसला आता है। जब एक खूबसूरत औरत का सामना पड़ता है तो ये जो बदसूरत औरत है, जिसके नाक नक्शे जो है इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसको देखकर डिप्रेशन में जाती, मायूस होती है। और एक बात और है, जब उसको वो देखती है बहुत ज्यादा मेकअप की हुई है, बहुत ज्यादा सजी बजी है, तो चूंकि ये गरीब है, इसके बाद इतना है नहीं, तो वो भी डिप्रेशन में उसको ले जाता है। जब दोनों अपने चेहरे को ढाके होती हैं, घूंघट काढ़े होती हैं, तो एक दूसरे को अंदर से न देखने की वजह से औरत का नुकसान बता रहा हूं, अभी मर्द और औरत का नुकसान बताऊंगा, तो उसमें डिप्रेशन में जाने का मौका कम हो जाता है, बल्कि 1% समझ लीजिए हो जाता है 100% की जगह, इसलिए कि देखा ही नहीं एक दूसरे को अंदर से, कुछ फीलिंग ऐसी हुई नहीं। तो चेहरे के खोलने की वजह से मेकअप लाजिम आता है, खूबसूरत बन के निकलना है, बाल की कटिंग अलग होगी और बहुत सी चीजें जो है उसमें ऐसी होती हैं जो गरीब के पास नहीं होती। तो इसकी वजह से भी खुदकशी की तरफ, यानी जान देने की तरफ लोग जाते हैं कि इतना हो ही नहीं पा रहा, फिर हमको इतनी बड़ी मार्केट में निकलना है, मार्केट तो अमीर गरीब के लिए, सबके लिए। तो ये भी एक कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब औरतें चेहरे को खोलकर निकलती हैं तो बहुत से भेड़िए रास्तों में होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं या तो प्लानिंग कर लेते हैं और खूबसूरती को जान जाते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है, अब इसके पीछे हमें पड़ना है, इसका अपहरण करना है। आपने देखा होगा कि पर्दे वाली औरत की इज्जत जितना नहीं लुटती, परसेंटेज मिलाइए आप, जितना कि जो चेहरे को खोल कर चल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए चल रही है, यानी उसके बहुत से पार्ट्स जिस्म के नजर आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई इस्लाम के ये अमल को फॉलो कर ही ले इसलिए कि उसके धर्म की बात है, लेकिन मैं एक फायदा बता रहा हूं कि ये फायदा कितना है इसमें और उसमें। डिप्रेशन हो रहा है, एक दूसरे को देख के मायूसी पैदा हो रही है, तो उससे यानी आगाह कर रहा हूं मैं। कोई माने ना माने, उसकी मर्जी अपनी है, उसके धर्म के हिसाब से उसको चलना है, लेकिन क्या वाकई में एक इंसानियत के नाते मेरा ये हक था जिसको मैंने बताने की कोशिश की, तो वाकई में ये हक था मेरा जो मैं बतला रहा हूं। तो वो औरतें महफूज नहीं होती, उनके लिए प्लानिंग बनती है। आप आंकड़ा लगाएंगे तो पर्दे वाली औरत और बगैर पर्दे वाली, उसमें मुसलमान भी औरतें हैं जो बगैर पर्दा है, तो आंकड़े में जो इज्जतें लुट रही हैं, जो दरिंदगी हो रही है औरतों के साथ, वो ज्यादातर जो बगैर हिजाब वाली औरत है। आप आंकड़ा लगाइए तो मोटे मोटे फायदे आपको नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो है औरत को जो है पर्दे में रखने का हुक्म है, ताकि उसकी इज्जत का तहफ्फुज हो सके और वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो। और भेड़िए जब उनको देखेंगे, जिन लोगों की निगाह इस तरीके से होती है, वो इस तरीके की चालाकी में पड़े रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। जैसे कोई चीज भूखी हो तो वो खाने को तलाश करती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत रास्ते की तरफ भूखों की तरह ही चलते हैं कि कहाँ इस तरह से लड़की मिल जाए, कहाँ इस तरीके से यानी कोई हमला कर दें। तो उनकी ताके रहती है, जैसे कि एक भेड़िया जो है किसी इंसान पर हमला कर देता है।
तो वो कोशिश में लगे रहते हैं, फिर बहुत बड़े बड़े कांड सुनने में आते हैं। बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब बताना ये है कि इसका फायदा और नुकसान जो कुछ मेरे समझ में आया मैंने रखने की कोशिश की, और रखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। आपका दिल से शुक्रिया, इसलिए कि जो बंदों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। और आखिर में यूट्यूब वाले का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हम वीडियो का इख्तिताम इसलिए करेंगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से हम, अब कौन क्या कर रहा है, हालांकि बहुत से लोग अच्छी बात फैला रहे हैं, हम लोगों तक सही पैगाम सही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं यूट्यूब वाले का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के तमाम इंसानों को इस प्लेटफॉर्म से सही बात, अच्छी बात, भाईचारा वाली बात, लोगों को मुसीबत से निकालने वाली बात करने वाले बन जाए। हाँ मेरे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।